साहब, अमृतपाल ने हमें बर्बाद कर दिया था। सारी उपजाऊ ज़मीन उसने अपने नाम पे कर ली थी और सारी बंजर ज़मीन उसने हमारे लिए छोड़ दी। इस बात को लेकर जब मेरे बेटे जगन्नाथ ने आवाज़ उठाई तो अपनी ही बेटी के बलात्कार की झूठी केस में उसे फंसा दिया। मुझे आज भी याद है। जग्गू, तू ठीक तो है? माँ वो मेरे पीछे पड़े माँ, वो मुझे मार देंगे। मैं बस तुझसे मिलने आया था। तुझे पता है ना माँ, मैंने रीना का बलात्कार नहीं किया था, मुझे फंसाया गया था। मैं जानती हूँ बेटा। जग्गू, मुझे जाना होगा माँ, अपना ख्याल रखना। जग्गू, जब वो जेल से बाहर आया तो अमृतपाल ने मुख भरी करके उसे पुलिस के हाथों मरवा दिया। हम पुलिस वाले कानून के दायरे में ही रह के काम करते हैं और पहले गोली आपके बेटे ने चलाई। खैर, हम इस बारे में बात नहीं कर रहे। हम आपकी भतीजी रीना, उसकी खोज कर रहे हैं। उसके बारे में कुछ पता है आपको? रीना बहुत अच्छी लड़की थी, सारे उसे बहुत पसंद करते थे। अमृतपाल के दोस्त का बेटा कपिल, वो भी उसे बहुत पसंद करता था। कुछ दिनों के बाद कपिल उस पर हक जमाने लगा तो रीना ने उसे छोड़ दिया। फिर भी कपिल ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। जब रीना का बलात्कार हुआ उसके बावजूद भी कपिल उसके साथ शादी करने के लिए तैयार था, मगर रीना वो तो आनंद के साथ भाग गई। कोई और नजदीक था रीना के? जी, मेरा बेटा सूरज, जो साहिबाबाद में अपने पत्नी के साथ रहता है। उसका काम जम जाए ना तो मैं भी चली जाऊंगी यहाँ से। आप उससे फोन करके पूछ सकती हैं कि उन दिनों क्या बातचीत हुई थी। जी साहब। The number you are trying to call is currently switched off. इसका नंबर नहीं लग रहा है साहब। मैं अपनी बहू का नंबर मिलाती हूँ। प्लीज ट्राई कीजिए। The number you are trying to call is currently switched off. इसका भी स्विच ऑफ आ रहा है। ठीक है, आप इनका फ़ोन नंबर और पता हमें दे दीजिए और उसका पिन, उसका नंबर भी दीजिए। इन सबके नंबर ले लो, उनके कॉल रिकॉर्ड्स भी निकालो। ठीक है? देखा आपने कितनी उलझनें थी इनके रिश्तों में। कोई भी ब्लॉक सीधी नहीं बैठ रही थी और हम हर एक मिलती लीड के साथ और ज्यादा हैरान होते जा रहे थे। यहां से मैं आपको लेके चलता हूं उस मौका वारदात पे जहां से हमने इस कहानी की शुरुआत की थी। फोन किसने किया था? सर, मैंने फोन किया था आपको। हाँ बोलिए। साहब, मैं अपनी सहेली अंकिता से मिलने आई थी। आई तो देखी दरवाजा खुला पड़ा था। सर, बाहर के दरवाजे का लॉक टूटा हुआ है। एक काम करो, घर को अच्छे से चेक करो, शायद कुछ पता चले। यहाँ और कौन कौन रहता है? सर, अंकिता और उनके हस्बैंड कुछ ही महीना पहले शिफ्ट हुए हैं सर। इसकी बीवी का है, उसका नंबर है कोई आपके पास? हाँ सर, मैंने फ़ोन किया था, वो अपने मायके में है। बस वो निकल चुकी है सर। ठीक है, आप बाहर वेट कीजिए। सर। हाँ शुक्ला। सर, घर का कैश और ज्वेलरी दोनों सेफ है। घर में ज्वेलरी और कैश सेफ है, लेकिन सामान सारा बिखरा पड़ा है, जैसे कि कुछ तलाश किया गया हो। पर क्या? शुक्ला, एक काम करते हैं, मोहल्ले के लोगों से आसपास पूछताछ करते हैं, शायद कुछ क्लू मिल जाए। कातिल को हमला करने के लिए इस ऊंचाई तक चढ़ना पड़ा होगा। सिंह, आसपास चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। चेक करो। सर। हाँ सिंह, बोलो। हाँ सर, ये सीढ़ी। शुक्ला, मर्डर वेपन के साथ इस सीढ़ी को भी फॉरेंसिक में भेजो, शायद कोई फिंगरप्रिंट मिल जाए। ओके सर। सर, ये पास में ही गन्ने का जूस का ठेला लगाता है, इसने कुछ देखा है? क्या देखा तुमने? साहब, परसों शाम से एक बूढ़ा आदमी यहाँ आता था और उसके हाथ में एक ऐसी सीढ़ी थी
और हाथ में एक सब्बल था। देखने में कैसा था? उसका स्केच बनवा सकते हो? नहीं साहब, इतना ध्यान से उसका चेहरा नहीं देखा था। ठीक है, जा सकते हो। शुक्ला जी सर। इस बूढ़े आदमी के बारे में पता करो। मुझे लगता है कि हमलावर यही है। और इस सीढ़ी और सब्बल के बारे में भी पता करो कि किसी से कोई दुश्मनी थी। पता नहीं सर, मेरे पति तो बहुत सीधे साधे इंसान थे, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। लेकिन सर, उनका कुछ दिनों से एक समीर नाम के प्रॉपर्टी डीलर से झगड़ा चल रहा था। इनफैक्ट सर, उस समीर ने उनको धमकाया भी था। ठीक है अंकिता, अभी आप जा सकती हैं। जरूरत पड़ने पे हम आपको फिर बुलाएंगे। जी सर। देखिए आपका काम हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको मुझे पूरे 15% देना होगा। मंजूर है सर सूरज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट से मालूम चला है कि सूरज की मौत कल दिन में हुई है। सर, मर्डर वेपन पर हमें जो उंगलियों के निशान मिले थे, वही उंगलियों के निशान हमें सीढ़ी पर मिले। शुक्ला, इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिन जिन लोगों से तुम पूछताछ करोगे, उन सब के फिंगरप्रिंट मुझे चाहिए। जी सर। सूरज की दुश्मनी किसी समीर नाम के प्रॉपर्टी डीलर से थी। उठा के लाओ समीर को। बताएगा? हाँ साहब, सूरज के साथ मेरा झगड़ा था। वो मेरे एरिया में अपना बिजनेस सेटअप कर रहा था, इसलिए धमकाया था मैंने उसे। लेकिन उसकी मौत में मेरा कोई हाथ नहीं है। तो 5 सितंबर को कहा था तू? जीटी रोड पर शिवा रिसोर्ट है, अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मना रहा था। पता कर लीजिए आप। वो तो हम पता लगा ही लेंगे, लेकिन जब तक इस केस में हमें कुछ और पता नहीं चल जाता, तू यहीं रहेगा। सर। हाँ शुक्ला। सर, गाजियाबाद थाने से सूरज की पूछताछ के लिए टीम आई है। गाजियाबाद पुलिस? तो ये रीना सूरज की कज़न है और 5 सितंबर से गाजियाबाद से लापता है। हम इसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए। पहले रीना गायब हुई, उसके बाद उसका कजन सूरज, उसका मर्डर हो गया। मुझे लगता है ये दोनों केस आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन सूरज के केस में अभी तक कोई सुराग हमें नहीं मिला। हमें भी अपनी तफ्तीश में कुछ नहीं मिला। सर, हम लोग रीना और सूरज के कॉल को टैली कर रहे थे। कुछ हफ्तों से ये दोनों एक दूसरे के साथ रेगुलर टच में थे। एक बात और सर, कपिल ने भी रीना को कई सारे कॉल्स किए हैं। कपिल के फोन की लोकेशन रीना के मोहल्ले की दिख रही है। यहाँ तक कि 5 सितंबर को उसी एरिया में वो था जिस दिन रीना गायब हुई। इसका मतलब कपिल रीना पे नजर रखे हुए था और रीना कॉन्स्टेंटली टच में थी सूरज के। अब लगने लगा है ये दोनों केसेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सर, ये फुटेज। सर, ये दिल्ली जाने वाले रास्ते की सीसीटीवी फुटेज। ये बूढ़ा आदमी सीसीटीवी फुटेज में क्लियर दिख रहा है और दिल्ली जाने वाले रास्ते से दिख रहा है। और जिस ऑटो से ये निकला था उसका नंबर भी साफ साफ दिख रहा है। शुक्ला, एक काम करो, इस ऑटो को ट्रेस करो और पता लगाओ ये आदमी कौन है। ओके सर। और हम लोग आनंद से पूछते हैं, ये रीना, कपिल और सूरज का क्या ट्रायंगल है? दोनों खानदानों में खूनी जंग चल रही थी, दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे। ये बात समझ में तो आ रही थी, लेकिन रीना और सूरज की दोस्ती, ये बात हलक से नहीं उतर रही थी। इन दोनों के बीच में क्या चल रहा था? सवाल जितने चौंकाने वाले थे, जवाब उतने ही हैरत अंगेज। हम 2 दिशाओं से भटकते भटकते एक सड़क पे आ गए थे। हेलो। नहीं, कुछ दिनों तक मेरे को भी फ़ोन मत करना। मैं खुद आकर मिलूंगा और तुम्हारा सारा हिसाब चुकता कर दूंगा। क्या सूरज का खून हो गया? सर रीना का कुछ पता चला? वो हम पता कर रहे हैं। पहले तुम बताओ, तुम इस कपिल के बारे में क्या जानते हो? वो प्यार करता था रीना से, अपना हक जताता था रीना पर, और तो और वो घर तक पहुंच गया था सर। हाथ जोड़ते मेरा पीछा छोड़ दो। कौन सी भाषा में समझाया हम तुमको? दोबारा रीना के पास भी दिखे ना तो सोच लेना। निकलो यहाँ से। बहुत बड़ी भूल कर दी रीना तुमने। चल निकल, दोबारा नजर मत आना। तो ये बात पहले क्यों नहीं बताई? सर
मुझे लगा वो क्या कर सकता है, बस इसीलिए। ये कपिल कहाँ रहता है? बहरामपुर। इन दिनों रीना और सूरज के बीच में बहुत बातचीत हो रही थी, क्यों? सर सूरज बहुत अच्छा आदमी था, उनके पूरे परिवार में वही एक समझदार इंसान था। वो रीना के साथ मिलकर अपने और अमृतपाल की फैमिली के बीच सुलह कराना चाहता था। रीना उसका साथ दे रही थी। जिस दिन सूरज का मर्डर हुआ 5 सितंबर, तू कहाँ था? मैं वकील के दफ्तर में था, सारा दिन कागजी कार्रवाई में ही गुजर गया था। जो हुआ सो हुआ माँ, भूल जाइए। एक नए सिरे से शुरुआत कीजिए माँ। और ले देखिए, एक चाचा जी तो है हमारे, इस नफरत की लड़ाई को हम यही खत्म कर देते हैं। तूने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? हमें बर्बाद करके अब तमाशा देखने आया है? तूने ही मारा ना मेरे सूरज को। हम तो यहाँ आपका दुख बांटने आए थे दीदी। दुख भी तुम ही देते हो और बांटने भी तुम ही आते हो। निकल जाओ यहाँ से। पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक। तूने कहा था ना मुझे यहाँ आने के लिए, करा दी ना मेरी बेइज्जती। मैं तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखूंगा। रीना ने तुझे छोड़ दिया, लेकिन तूने रीना को नहीं छोड़ा, क्यों? क्योंकि सर मैं रीना से बहुत प्यार करता था। और रीना आनंद से? नहीं सर, आनंद ने तो उसे फंसाया था। इसलिए तूने उसे किडनैप कर लिया? कहाँ है रीना? सर ये क्या कह रहे हैं आप? मैं भला उसे क्यों किडनैप करूंगा? ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत कर, समझा? इन दिनों तू उसको फॉलो कर रहा था। बोल, क्या खेल खेल रहा है? हाँ सर, मैं गया था उसके पास, लेकिन ये कोई अपराध थोड़ी ना है। देख, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले, समझा? सच सच बोल। सर रीना और आनंद के झगड़े चल रहे थे, तो मुझे लगा कि शायद रीना को अपनी गलती का एहसास होगा कि उसने आनंद को क्यों चुना, और मुझे लगा कि वो मेरी ज़िंदगी में दोबारा वापस आ जाएगी, इसलिए मैं उसके आसपास रहता था। 5 सितंबर को कहाँ था तू? सर मैं अपने गांव हिसार गया हुआ था, तो वहाँ से आया तो मुझे पता चला कि रीना गायब है। तेरी हर एक बात को चेक करेंगे, जरा सा भी छूट निकला ना तो देख लेना। शहर छोड़ के मत जाना कहीं, अब जा। हम हर एक लीड को फॉलो कर रहे थे, सबसे पूछताछ कर रहे थे, दोनों केसेस को जोड़कर देख रहे थे, यहां की संभावना वहां, वहां के लिंक को यहां, लेकिन कुछ भी हाथ में नहीं आ रहा था। फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसने हमारी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ा दी। साहब ये देखो साहब। सर, रीना को मारने का किसी के पास क्या कारण हो सकता है? कारण तो है मनीष। अमृतपाल के पास रीना ने भागकर शादी की, कपिल के पास रीना उसके हाथ आते आते निकल गई, और आनंद के पास इनके बीच में झगड़े जो हो रहे थे। मुझे तो रीना के भाई सचिन पे भी शक है, क्योंकि रीना की मौत से सीधा फायदा है उसका। और इन सब से हटकर रीना का पास्ट सबसे बड़ा कारण है। लेकिन सर कपिल के अलावा ही चेक किया हमने, वो अपने गांव हिसार में ही था। जरूरी नहीं हर इंसान जो अपना काम खुद ही करे, वो किसी और से भी करवा सकता है। इन दोनों परिवारों के बीच में काफी तनाव था। एक परिवार में जग्गू का इनकाउंटर हो जाता है और सूरज की हत्या, और दूसरे परिवार में रीना की हत्या। इन सब परिवार वालों की एक लिस्ट बनाओ, इन सब पे नजर रखो, इनकी कॉल हिस्ट्री निकालो। कोई तो है जिस परिवार के पीछे पड़ा हुआ है। ये रीना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मौत सर पे चोट लगने से हुई है, डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी, जिसकी वजह से स्कल में क्रैक पड़ गया। परिवार वालों से कुछ पता चला? हमने हर एक मेंबर के कॉल रिकॉर्ड्स और उनकी मूवमेंट्स चेक किए। एक बात सामने आई है सर, ये अमृतपाल दोनों ही मर्डर्स के दिन गाजियाबाद में था।
और हर बार कुछ घंटों के लिए इसका फोन भी बंद था। सूरज की पत्नी अंकिता की यह बात झूठ थी सर कि वो मायके में थी, जबकि उसका फोन गाजियाबाद में ही राजनगर में एक्टिव था और अक्सर वहीं एक्टिव रहा है। रीना के भाई सचिन के भी कॉल रिकॉर्ड सामने खंगाले सर, उसमें 1-2 नंबर ऐसे सामने आए हैं जिन पर इसने उन दिनों कई सारे कॉल्स किए हैं। हम चेक कर रहे हैं। एक काम करो, अंकिता को थाने बुलाओ और इस अमृतपाल और सचिन पे नजर रखो। एक एक को घेरता है। इस बूढ़े आदमी को तुमने ही अपने ऑटो से छोड़ा था ना? हाँ साहब, इसको यमुना विहार में छोड़ा था साहब। बहुत जल्दी में था साहब। 50 रुपए की जगह सर 100 रुपए दिया। और कोई बात नोटिस की तुमने? सर इसके पास एक ब्लैक कलर की बैग थी साहब। तुम उस जगह ले जा सकते हो। हमारी अच्छे से देखभाल करते हैं। सर मैं सूरज को बहुत प्यार करती थी, लेकिन मुझे उससे पति का सुख नहीं मिल पा रहा था, इसलिए सर मेरे कदम थोड़े बहक गए थे। कौन है? क्या नाम है इसका? मेरे कॉलेज का ही दोस्त है सर, अनिल। और उसके साथ मिलकर तुमने सूरज की हत्या कर दी? सर ये आप क्या कह रहे हैं? सूरज के साथ ऐसा करने का मैं सोच भी नहीं सकती। और सर ये बात आप भी जानते हैं, जिस वक्त सूरज की मौत हुई उस दिन राजनगर में थे हम दोनों। सर मेरी बात का यकीन कीजिए। हमारे पास शक की भी वजह है और यकीन की भी। हमारी नजर है तुम पर। साहब यही वो जगह है। वो बुढ़ा यहाँ पे उतरा और सीधा चला गया साहब। सारे एरिया को छान मारो। सर यहाँ कुछ मिला है? बोल, इतने पैसे लेके कहां जा रहा था तू? रीना के मर्डरर्स के पास? नहीं सर, रीना की हत्या और मैं। तो फिर ये सब क्या है? सर मुझे एक्चुअली प्रोस्टिट्यूट के पास जाने की लत लग गई थी। सर पापा पैसे देते नहीं थे, तो मैंने सोने में मिलावट करके पैसा कमाया सर। बस उन्हीं का हिसाब चुकता करने जा रहा था सर। तो फिर भागा क्यों? सर मुझे लगा आप लोग सोने के मिलावट के केस में मुझे पकड़ने आए। सर ये सब मेरे को जग्गू भैया ने सिखाया सर। जग्गू? जिसने तेरी बहन का रेप किया? सर रीना खुद नहीं जानती थी उसका रेप किसने किया। सर उस हादसे के बाद पापा ने उसे घर में कैद कर दिया था, और सर हम लोग को बाद में पता लगा कि वो प्रेग्नेंट है, तो पापा ने उसका अबॉर्शन करा दिया और कपिल के साथ उसकी शादी फिक्स कर दी, जिससे किसी को कुछ पता ना चले। कपिल शादी करने के लिए तैयार था, लेकिन तब तक रीना भाग गई थी और पुलिस को जग्गू की लोकेशन भी पापा ने दी थी, जिस मुठभेड़ में वो मारा गया। क्यों मार रहे हो तुम मुझे इतना? तुमको मालूम है ना कि ये गैर कानूनी है, और इसके लिए मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा। कोर्ट जाने लायक बचेगा तब ना। हटा दे। देखो देखो, बचा था, सब बचा था। शुरुआत से बता। अरे जग्गू तू। चाचा, तुमने बहुत नाइंसाफी किया हमारे साथ। अरे पैसे पैसे का मोहताज बना दिया हमें, लेकिन अब नहीं चलेगा तुम्हारा ये सब। शराब पी के आया क्या है? चल निकल यहाँ से, निकल। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें चाचा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जग्गू से कैसे छुटकारा पाऊं, और फिर एक दिन रीना, अरे क्या हुआ से? रीना का बलात्कार किसने किया है ये उसे नहीं पता था। जो हो गया उसे तो नहीं बदल सकता था, लेकिन जग्गू को इस केस में फंसाकर उससे मैं जरूर छुटकारा पा सकता था। इसलिए मैंने जग्गू के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। जग्गू गिरफ्तार हो गया, लेकिन
इतना सब कुछ होने के बाद रीना का हाथ कोई नहीं थामने वाला था, इसलिए मैंने जमीन का एक हिस्सा रीना के नाम कर दिया। वो जमीन भी मेरी हड़पी हुई थी। कितना लालची आदमी है तो अपनी बेटी के इतने बड़े हादसे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। जग्गू को दोबारा कैसे फंसाया? जेल से छूटने के बाद जग्गू और भी खतरनाक हो गया था और पुलिस का एक वांटेड मुजरिम था, इसलिए मैंने उसके लोकेशन की इंफॉर्मेशन पुलिस को दी थी। चल अब इतना बता दिया तो ये भी बता दे, रीना और सूरज के मर्डर के दिन तू गाजियाबाद में क्या कर रहा था और तेरा मोबाइल फोन क्यों ऑफ था? दोनों के मर्डर में तेरा हाथ है ना? बोल बोल। नहीं, गाजियाबाद में अक्सर तहसील के काम से जाता हूँ और वहां मुझे अपना फोन स्विच ऑफ रखना पड़ता है। मैंने इन दोनों में से किसी का मर्डर नहीं किया। सर ये अमृतपाल क्या सच कह रहा है? अगर इसका हाथ नहीं है तो फिर किसका हाथ है? क्योंकि इसके अलावा हमारे रडार में और कोई बूढ़ा आदमी नहीं है। हमने रीना और आनंद की पूरी जिंदगी खंगाली, सारे एलिबाइज भी चेक कर लिए, कुछ नहीं मिला। कुछ तो मिसिंग है मनीष। सर एक नई इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। सर हम जिसे बूढ़ा आदमी समझ रहे थे, बल्कि बूढ़ा आदमी नहीं, बूढ़े आदमी के भेष में था। उस रिक्शे वाले ने जिस जगह उसको उतारा था उस जगह से हमें कुछ चीजें मिली हैं, जैसे जले हुए बाल और बैग। और एक बात सर हमें इस पे जो उंगलियों के निशान मिले हैं ये वही है जो हमें सीढ़ी और चप्पल में मिले थे। अभी कौन हो सकता है सर? सचिन, कपिल, आनंद या कोई और? लेकिन सर इन सब के रिकॉर्ड्स, इनके अलावा हमने ऑलरेडी चेक किए, सब ठीक है। मनीष तुमने सुना अमृतपाल ने क्या कहा? कुछ स्टेटमेंट्स बड़े काम के होते हैं। एक काम कर मनीष। ओके सर। जी हाँ, उस दिन पूरे दिन आनंद ऑफिस में था मेरे साथ, लेकिन इतनी सी बात के लिए मुझे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी क्योंकि हमने तेरी थोड़ी सी हिस्ट्री निकाली। तूने उस रिकवरी एजेंसी के खिलाफ कोई केस ही दर्ज नहीं किया। 5 सितंबर को तो ऑफिस में भी नहीं था। ऊपर से तेरे खुद के खिलाफ जालसाजी के कई कंप्लेंट्स हैं।